हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम एक कड़क गुनाह के बारे में बात करेंगे जो कि लैपटॉप ओईएम्स एंड पीसी कंपोनेंट्स वाले हमारे आंखों में सीमेंट मिक्सचर डाल के हमारे आगे पेश कर रहे हैं एंड इट्स रियली इक्वल टू जानलेवा दुर्घटना फॉर ऑल लैपटॉप एंड पीसी बायर्स। सो अगर आप अभी लैपटॉप या पीसी कंपोनेंट लेने की सोच रहे हैं तो कृपया अपना कान साफ करके महंगा वाला ईयरफोन लगा के क्लियरली सुनो। एंड इस घटना की वजह से दो लोगों के पास पड़े सेम लैपटॉप अलग अलग परफॉर्मेंस दे सकते हैं एंड ये डिफरेंस अप्रॉक्स 20% तक हो सकता है। एंड मजे की बात यह है कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सीपीयू और जीपीयू जो कि मेन कंपोनेंट है, इट्स बिकॉज ऑफ रैम। ये एक बहुत ही ज्यादा बदन में ग्रहण लगाने वाली बात है। सो आज हम इसी पे थोड़ा ज्यादा विचार विमर्श करेंगे एंड आपको अगर इस वीडियो से फल या लाभ स्वरूप कुछ मिलता है तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स लाइनस भैया एंड टेक जंकीज चैनल फॉर दिस इंफॉर्मेटिव ज्ञान भरा वीडियो के लिए, जहां से मैंने ये पूरी जानकारी छापने की कोशिश की है। एंड देन थैंक्स टू शांतनु सिंह मेरी आंख खोलने के लिए कि भाई जाओ वो दोनों वीडियो देखो और कुछ छापो यहाँ पे ना। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सपोज करो अपने पास दो लैपटॉप होते हैं जिसमें सब कुछ सेम होता है, लाइक प्रोसेसर एंड जीपीयू सेम कॉम्बिनेशन सेम कंपनी का एंड रैम भी सेम है 16GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाला। अब ये देख करके हम सब खुश, परिवार खुश, पड़ोस का बब्बन जो कि अपना पूरा फिक्स डिपॉजिट खा चुका है, आगे क्या खाएगा उसको कुछ नहीं पता, लेकिन पूरा खुश कि भाई बच्चे को 16GB रैम वाला लैपटॉप मिलने वाला है। लेकिन एक गड़बड़ है इसमें, गड़बड़ इज इन रैम मॉड्यूल लेआउट, जिसको हमारे टेक कम्युनिटी के आतंकी टेक रिव्यूअर लाइनस भैया ने टेस्ट करके दुनिया के सामने दूध, पानी, तेजाब एंड टमाटर जूस सब कुछ अलग करके बताया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चाहे तो चेक कर सकते हैं। सो आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज विद रैम लेआउट। एक वाले में रैम आप ध्यान से देखोगे तो वहां लिखा है 1RX8 एंड दूसरे में लिखा है 1RX16 एंड ये सिर्फ लिखा नहीं है, इसमें 1RX16 वाले में पीछे के 4 चिप को ही साफ कर दिया गया है। मतलब एक में टोटल 4 चिप लगा है एंड दूसरे में 8 चिप्स। सो इससे क्या होगा भाई? पहले तो आप ये नोट कर लो भाई कि इस इमेज में 8 चिप वाले को एक साथ मैंने एक ही प्लेस में दिखाया है। इन जनरल ये रैम के दोनों साइड होता है, मैंने यहाँ सारे को चिपका दिया है एक जगह पे। सो 1RX8 का मतलब हुआ 1 रैंक विद 8 बिट वाइड चिप एंड वही 1RX16 का मतलब हुआ 1 रैंक विद 16 बिट वाइड चिप्स। ये हुआ डेफिनेशन। नाउ जो सीपीयू होता है उनका अपना एक कंट्रोलर होता है रैम मेमोरी को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, विच इज कंट्रोल्ड बाय मेमोरी कंट्रोलर इन सीपीयू। सो जब कभी सीपीयू को डेटा की जरूरत पड़ती है रैम से, सीपीयू अपने मेमोरी कंट्रोलर को आज्ञा देता है एंड वो रैम के पास में जाकर के डेटा को खींच के लाता है सीपीयू के काम के लिए। ये तो हुआ सीपीयू एंड रैम के बीच का लफड़ा। अब इसे जरा ध्यान से सुनो, अगर 64 बिट डेटा चाहिए तो 8 बिट वाला आपको ऐसे 8 चिप लगाने पड़ेंगे। वही अगर 16 वाला अपने पास में चिप है तो वो सिर्फ 4 लगाने से ही काम बन जाएगा। बट ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना बिट का चिप है उतना मेमोरी कंट्रोलर कैन रीड डेटा एट ए टाइम। मेमोरी कंट्रोलर वही जो सीपीयू से आता था। सो अगर रैम में 4 चिप है लाइक इन 1X16 वाले में, तो 4 कंट्रोलर कैन रीड एट ए टाइम एंड डेटा को सर्च करेगा। बट इसमें ज्यादा डेटा है क्योंकि ये 16 बिट वाला है, वो भी विद सिंगल कंट्रोलर। एंड वही 1X8 वाले में 8 चिप्स लगा है तो 8 कंट्रोलर एक्ट करेगा ऑन 8 चिप, जिसमें डेटा 8 बिट का ही है। सो डेटा कम है बट रीडर अपने पास ज्यादा है, इसकी वजह से ये थोड़ा फास्ट काम करेगा। बट इन केस ऑफ 1:16 वहां पे आपको लेटेंसी आएगा, क्योंकि एक तो रीडर कम हो गए, दूसरा डेटा ज्यादा हो गया रीड करने के लिए। अब इसी वजह से आपको गेम में परफॉर्मेंस कम दिखाई देगा, क्योंकि सीपीयू जल्दी डेटा पास नहीं कर पा रहा है जीपीयू को, जबकि जीपीयू आराम से मक्खी मार रहा है अपनी जगह पे एंड फ्री में बैठे हुए चिल्ला रहा है कि भाई जल्दी डेटा भेजो, मुझे फ्रेम बनाने हैं। बट सीपीयू अपना ट्रैफिक में फंसा हुआ है। सो इसी वजह से गेम्स में ज्यादा FPS डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको ड्यू टू मोर लेटेंसी एट सीपीयू एंड। यही प्रॉब्लम है 1X8 में एंड 1X16 वाले में। अब ये रैम मेकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके कई रीजन हो सकते हैं। मे बी कॉस्ट, फास्ट डिलीवरी क्योंकि इसका डिमांड थोड़ा कम है, एंड मे बी टाइम क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, बट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद मैं आपको ये प्रॉब्लम क्लियर कर पाया। अगर कर पाया हूँ तो कृपया कमेंट सेक्शन में क्लियरली मुझे बताएं। नेक्स्ट टाइम मैं और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम लैपटॉप या पीसी लेते समय ये बात आप ध्यान रखिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।